This vlog is brought to you by Tech Sharmit. Before we dive into the conversation, a quick heads up. The views and opinions expressed by our guest today are entirely their own and do not represent the channel. This video is strictly for informational purposes, so please use your own judgment and discretion before making any decisions. With that said, let's enjoy the Tech Sharmit vlogs. लाला की जय विराज की जय गोवर्धन नाथ की जय गाँव से दयाली की विराज चली जय। राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल स्वीट शॉप के बारे में जो है हमारे गोवर्धन के बड़े बाज़ार में। मेरे साथ हैं श्री बाके बिहारी जी जो इस शॉप के ओनर हैं, और आज इस वीडियो में मेनली देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो यहाँ पर बहुत फेमस है और क्या गिरिराज जी के लोग यहाँ पे खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं बात करूँगा बाके बिहारी जी से। तो शुरू करने के लिए आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, और ये शॉप कब शुरू हुई थी और कैसे आप लोगों ने ये काम शुरू किया। ये शॉप साहब 1960 में सब चालू हुई थी। हमारे बाबा साहब ने कचौड़ी चालू की थी। अच्छा, तो सबसे पहले 1960 में आपके जो फादर हैं, आपके जो बाबा हैं, बाबा साहब पिताजी के फादर दादाजी, आपके दादाजी ने इसको शुरू किया था, और सबसे पहले यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाई जाती केवल कचौड़ी और जलेबी। कचौड़ी और जलेबी। तो कितने साल आपको यहाँ पे हुए हैं इस शॉप में काम करते हो? मुझे तो साहब ऐसे 28-30 साल हो गए जब से मैंने संभाला। मैं तो यहाँ पे जब से बैठा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आपके दादाजी ने यहाँ पे काम शुरू किया, फिर आपके पिताजी ने, और फिर अब तो आपकी जो नई जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, क्या वो भी इस काम को सीख रहे हैं? वो सीख रहे हैं, एक सीख रहा है और एक नहीं सीख रहा है। एक को अच्छा लगता है, एक को नहीं लगता है। अच्छा, एक वो इस चीज़ को पसंद कर रहा है और एक अभी अपना पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। आप बता रहे हैं कि आपके जो दादाजी थे उन्होंने यहाँ पे कचौड़ियों से शुरुआत करी। कचौड़ियों। और अब अगर हम बात करते हैं गोवर्धन में, तो यहाँ पे जो फेमस है बताया जाता है इस शॉप के बारे में, वो है बेड़ई। हाँ जी। तो अगर किसी ने आज से पहले बेड़ई बिल्कुल नहीं खाया और वो इस डिश के बारे में जानना चाहता है, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि बेड़ई होता क्या है, कैसे बनता है? बेड़ई भी वो एक जैसे कचौड़ी बनती है ना, वैसी बेड़ई बनती है। वो कचौड़ी तो मैदे की होती है। अच्छा। बेड़ई में आटा, सूजी, बेसन, दाल होता है। अच्छा। ये मतलब मिक्स एक जैसे कि पूड़ी होती है ना, साधारण पूड़ी, उसको मसालेदार पूड़ी बना देते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो साधारण पूड़ी में जैसे अपन साधारण पूड़ी में तो आटे को लेते हैं। हाँ। इसमें आटा और सूजी और थोड़ी सी मैदा मिक्स करते हैं। उसके अंदर फिर बेसन और दाल की थोड़ी सी पिट्ठी डालते हैं। अच्छा। फिर उसको फ्राई करके जैसे कि बेल के जैसे भटूरे की तरह, हाँ, वो तल देते हैं। और एक चीज़ और मैंने देखा कि आप कुछ उसमें छाछ वगैरह कुछ मिलाते हो, शायद वो हींग होता है। तो हाँ जी, हाँ जी, हींग भी होती है और रायता भी होता है और कासीवल खट्टी मीठी चटनी होती है। अच्छा। इसको हम हमारे यहाँ सब्जी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन वो चटनी होती है कासीवल की। इसे नॉर्मल आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। आलू की सब्जी के साथ, और छोले की सब्जी भी होती है थोड़ी। आलू छोले। हाँ। कचौड़ी है ना, वो हैवी हो जाती हैं। अच्छा। इसलिए लोग एक कचौड़ी खाता है, 2 कचौड़ी खाता है। लेकिन दाल पूड़ी या बेड़ भी ये बोलते हैं हम लोग। हाँ। उसको 3-4 पीस खा के भी मतलब उसको रिलैक्स रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात भैया ने बताई कि जो बेड़ई है वो हेल्दी भी है। जैसे अगर हम कंपेयर करें इसको कचौड़ी से या नॉर्मल पूड़ी से, तो वो हेल्थ के लिए उतनी बेनिफिट नहीं करती। बट अगर हम बात करें बेड़ई की, जैसे इन्होंने बताया कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, और शायद इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा कि जो भी लोग हैं वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं और फिट भी हैं। तो ये शायद ये यहाँ का यही कमाल है। और जैसे मैंने खुद ने भी इस चीज़ को हाँ, मतलब यानी कि एक पूड़ी खाता है लोग, फिर दही खा लेता है, रायता पी लेता है। हाँ। तो मतलब तो उससे वो पूरा एक मील मिल जाता है। यहाँ का ब्रेकफास्ट जैसे कि सुबह लोग ज़्यादातर तो दही जलेबी भी खाते हैं। इतने अच्छा। बूढ़े बड़े लोग हैं, दूध जलेबी लेते हैं। आजकल के हमारे जैसे सोसाइटी के लोग हैं वो नमकीन खाना पसंद करते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ रेडी भी लगती है ये। अच्छा। उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, चावलों की वो होती है, क्या चावल रहते हैं उसमें, शायद चावलों की, मैं भूल रहा हूँ। चावल से उसको चावल बनाया जाता है। पुलाव बोलते हैं। तो लोग पुलाव भी खा लेते हैं। अब
जैसे कि चावलों का पुलाव और वो पोहे भी होते हैं। एक रेडी पोहे की भी लगी है, पहले नहीं लगती थी यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि कौन कौन से डिशेज यहाँ पे बनती है, और वैसे मिठाइयाँ भी आपकी काफ़ी सारी यहाँ पे बनाई जाती है। हमारे यहाँ मिठाई भी बना, हमारे यहाँ तो खोए की मिठाई बनती है, दूध से निर्मित मिठाइयाँ। दूध और छेने की मिठाई? केवल दूध से निर्मित मिठाइयाँ, छेने की और दूध की। अच्छा, अगर बात करें अपने दुकान में जितने लोग काम करते हैं स्टाफ की, तो आप लोगों के दुकान पे कितने स्टाफ मेंबर हैं? दुकान पर 5 लोग, वैसे 5-6 लोग गोदाम पर। अच्छा, आपका गोदाम है जहाँ पे ये बनाया जाता है। और अगर हम बात करें बेड़े ही प्रिपेयर करने की, उसको तैयार करने की, तो उसके लिए कितना समय लगता है? बेड़े तैयार करने में जैसे कि हमने तो आटा लगाया, 15 मिनट तो आटा रखा रहेगा और आधा घंटे में तैयार हो जाएगी। आधे घंटे में वो पूरा प्रिपेयर हो जाता है? बिल्कुल आधा घंटे में। ठीक है। तो जैसा इतना इजी होता नहीं है जितना इसीलिए इन्होंने बताया है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। और लेकिन बेड़े की सब्जी बनाने में 1.5 घंटा लग जाता है। उसको बनाने में 1.5 घंटा लगता है, और स्टाफ की भी बहुत मेहनत है। मैं सुबह भी यहाँ पे जब मैं देखने आया था तो 5-6 लोग थे जो उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे थे। साथ में हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने देखा यहाँ पे हर चीज़ सफाई से बनाई जा रही थी। जो भी चीज़ वो प्रिपेयर कर रहे थे उसको बिल्कुल सफाई से धोकर पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस शॉप में, जो बाकी के कंपैरिजन में मैंने नहीं देखा था, बट यहाँ पे वो चीज़ मैंने नोटिस करी। तो बाकी बिहारी जी, अब हम बात करेंगे यहाँ की घूमने की जगह की, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज़ और, अगर यहाँ पे कोई गोवर्धन जी में आता है और वो इस शॉप को विज़िट करना चाहता है, तो ऐसी कौन सी लोकेशन है, मतलब आपका एड्रेस क्या रहेगा वहाँ से आने के लिए? जैसे आप बस स्टैंड पे उतरे तो आप किसी भी रिक्शे वाले से या किसी से कहोगे हमको बड़े बाजार जाना है, बड़े बाजार, यदि आपने बोला हमारे दादाजी का नाम लिया मन्नी कचौड़ी वालों के यहाँ जाना है, अच्छा, तो वो नहीं समझ पाएंगे। अब वो लोग हमारा नाम से समझ जाएंगे, जैसे कि बांके बिहारी मिष्ठान भंडार पे जाना कचौड़ी वालों के यहाँ, तो वो आपको चाहे आप रेलवे स्टेशन पे हो और चाहे बस स्टैंड पे हो और चाहे दान घाटी मंदिर पे क्यों ना हो, वो आपको ले आएगा। अच्छा अच्छा। तो आई थिंक इन्होंने जैसा बताया कि आप बस स्टैंड से भी इजीली अप्रोच कर सकते हो, और बांके बिहारी मिष्ठान भंडार नाम से ये शॉप पॉपुलर है। तो अगर आप उनका नेम लेते हो, जैसे कि यहाँ से 3 किलोमीटर वो है रेलवे स्टेशन, कुछ रेल से आ रहा है। अच्छा, तो आप वहाँ से भी कहोगे तो भी आपको ले आएगा वो यहाँ। अच्छा, हालांकि 50 रुपए की जगह 100 रुपये ले लेगा वो। हाँ। लाने के पर ले आएगा वो ले आएंगे, जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, और वो जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहुँचाएंगे आपको। वो रिक्शा या जो भी यहाँ पे व्हीकल यूज़ होता है उसके थ्रू आप इजीली आ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं खाने की, क्योंकि मोस्टली जो लोग यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर लोग वो यहाँ पे खाना खाना पसंद करते हैं, यहाँ के अलग अलग तरह की चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको किसी जो पहली बार गोवर्धन आ रहा है और उसको आपको कोई चीज़ रिकमेंड करनी, कुछ सुझाव देना है कि उसको क्या खाना चाहिए पूरे दिन में, तो आप कैसे शुरू करोगे? मतलब नाश्ते में उसको क्या खाना चाहिए, फिर दोपहर में क्या? वैसे कोई लोग आ रहा है तो हमारी तो सबसे पहले उससे निवेदन ये होगा कि यहाँ की श्री गिरिराज जी की दान घाटी की मंगला करे। वो बहुत ज़रूरी बात, वो सबसे मेन होती है, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी की 4:30-5 बजे, वो यदि रात को यहाँ नाइट रुके हैं और 5-4 बजे जग जाएँ और 5 बजे हमारे गिरिराज जी की दान घाटी की मंगला करें, मंगला आरती। हाँ, मंगला आरती में ये है कि आपको गाय के दूध का 1 गिलास भर के तो चन्ना मत मिलेगा। अच्छा। और 1 लड्डू के बराबर आपको जो ठाकुर जी प्रसाद में पाते हैं मक्खन और लड्डू, वो मिलेगा, और तुलसा जी मिलेंगी। उससे एक एनर्जी ऐसी रहती है कि वो इन खाने पीने से भी नहीं होती। अच्छा, हाँ, यहाँ के ज़्यादातर लोग बंदे यही करते हैं, सभी 4:30 बजे जगते हैं, मुझसे नहीं, बड़े बड़े भी छोटे भी, और कोई ना कोई मंदिर पकड़ रखा है उन्होंने, तुलसाई लेनी और माखन मिश्री या लड्डू और दूध पीना। सबसे पहला प्रसाद तो हम लोगों का ये होता है। उसके बाद हम फिर कचौड़ियाँ खाते हैं या पेड़ियाँ खाते हैं, वो भी किसी को पुलाव अच्छा है, कभी कभी पकौड़े बना लेते हैं घर बारों में। यहाँ की ऐसे ठंडा मौसम होता है तो कह देते हैं लोग वहाँ के पकौड़े बना लो। अच्छा अच्छा, वो जैसा मौसम होता है हाँ, बनवाए थे ये। और फिर दोपहर को तो यहाँ ज़्यादातर तो दाल चावल पसंद करते हैं, और रोटी पतली पतली। आपको किसी भी होटल पे आते आप खाओगे ना, हाँ। तो आपको पतली पतली रोटी और दाल चावल, रोटी और दाल चावल यहाँ पे दोपहर को खाने में ज़्यादातर पसंद करते हैं। अच्छा। और शाम को खाने में रोटी कम पसंद करते हैं, दूध का और मतलब मीठे का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो लोग वक्त यहाँ रोटियाँ शाम को इतनी यूज नहीं होती, मतलब दोपहर को रोटी जरूर चाहिए। हाँ। और शाम को तो अपने दूध का कुल्हड़ लिया और हल्का सा छेना पीस लिया और बस। अच्छा, तो ये एक खास चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है मंगला आरती से,
और यही बांके बिहारी जी की भी एक स्पेशलिटी मैंने नोटिस करी कि ये अपने बिजनेस से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं भगवान को, क्योंकि यहाँ पे सभी का मानना है, जो कि सच भी है, कि सभी उन्हीं की वजह से है, राइट? यस। तो इसीलिए इन्होंने भी आपने देखा कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने से पहले अपनी जो रिस्पेक्ट है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की, गोवर्धन जी को समर्पित की, और उसके बाद में इन्होंने अपने कार्य के बारे में आप लोगों को बताया। अच्छा, अब बांके बिहारी जी आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है यहाँ पे रुकने का और 1-2 दिन के लिए कोई यहाँ पर आता है, तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जो वो देख सकता है परिक्रमा के बाद में आराम से देखने के लिए, मंदिर या कोई पास के इलाके? जैसे यार 24 घंटे में आराम से व्यक्ति मतलब सब कुछ देख लेगा। अच्छा, ये 21 किलोमीटर का एरिया है, ये गिरिराज जी की परिक्रमा है ना, ये 21 किलोमीटर की है। 21 किलोमीटर में। और ये 3 किलोमीटर के ये बयार लग जाते हैं, 2 हमारी छोटा बयार और बड़ा बयार, ये मिला के 24 किलोमीटर का एरिया हो जाता है। अच्छा, तो यदि हम ई रिक्शे से करें तो ये 2 घंटे का सफ़र है। अच्छा, और यहाँ के 4 मंदिर मेन हैं और 16 मंदिर ऐसे हैं जो गुप्त हैं। अच्छा, और 10 कुंड हैं, कुंड जैसे उद्धव कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, ऐरावत कुंड। अच्छा, ये कुंड है 10? ये 10 कुंड हैं। और आपने जो 4 मंदिर के बारे में बताया वो कौन कौन से मंदिर वो है? 4 मंदिर हैं हमारी श्री दान घाटी जी, अच्छा, श्री जतिपुरा मुखारविंद जी, श्री मुखारविंद मानसी गंगा, श्री राधा रानी राधा कुंड। अच्छा, तो ये 4 मंदिर यहाँ मेन है। और अगर हम बात करें उस सीज़न की जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, तो वो कौन सा सीज़न होता है? यहाँ कार्तिक के महीने में, और ये अधिक मास जो चल रहा है अब, अधिक मास, हाँ, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मतलब देवताएं अपना स्वरूप बदल के परिक्रमा करते हैं, बड़े बूढ़े यूँ कहते हैं। हाँ हाँ, और मतलब बहुत से बड़े बूढ़े ने तो देखा भी है। अच्छा, हाँ, जो आज से भाग्यशाली हैं, जो 100 साल पहले थे हमारे बड़े बूढ़े, तो वो कहते थे हमने सफ़ेद घोड़ा देखा था, वो आदमी बनता हुआ देखा था। अच्छा, में मतलब परिक्रमा मार्ग पर। हाँ, जब लाइट भी नहीं थी, जब अंग्रेजों का जमाना था, मतलब वो ऐसी ऐसी बात बताते थे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ ये अधिक मास का और कार्तिक का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्तिक मास और अधिक मास। अच्छा, और अगर जैसे आपने कुछ कुंड भी बताए साथ में, और रहने की व्यवस्था वहाँ पे यहाँ पर साहब रहने की तो ये व्यवस्था है कि आप किसी प्रेमी लोग से कहोगे तो आप बिना खर्चे के किसी भी परिवार में कहीं पे भी रह लो, कहीं भी रह सकते, कहीं भी, सबके दिल खुले हुए हैं। और यदि मतलब पैसे से रहना चाहते हो तो साहब 1000 रुपये से लेके कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तक के कमरे हैं। जैसे आपकी पॉकेट में जान है वैसे मतलब रह सकते हो, आप रह सकते हो। और सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था भी है कि आप कुछ खर्च ना करें तो भी रह सकते हो। अच्छा, वो भी यहाँ पे मंदिरों में व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, लेकिन उससे ज़्यादा तो यहाँ के लोगों की व्यवस्था अच्छी लगी हमको कि लोगों से प्रेम से बोलो तो वो सब जगह मतलब सेट हो जाती है। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब भी मैं किसी बांके बिहारी जी से या किसी और से भी मैंने बातचीत करी, तो उनका स्वभाव ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। बहुत अच्छे से आपसे वो बात करते हैं, या किसी भी तरह की अगर आप कोई उनसे क्वेरी करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब देते हैं। और बिज़नेस माइंडेड यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैंने शुरुआत में ही नोटिस कर ली थी कि कोई भी आपको ज़बरदस्ती कुछ सेल नहीं करता। आपको कुछ चाहिए तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, अगर उनको आप लगा कि किसी और जगह पे वो अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो आपको वो खुद से बता देते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे नोटिस किया। एक चीज़ और बांके बिहारी जी जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी, सुबह में मैं आपके पास आया था तो मैंने देखा कि आप यहाँ पे कोई भी पानी की बोतल बेचते नहीं हो, सेल नहीं करते हो, और आप किसी से बात करते हो तो मैंने सुना कि यहाँ पे आपका मानना ये है कि पानी जैसी छोटी चीज़ के लिए हम कोई चार्ज नहीं लेना चाहते। तो आप उसके बारे में बताओ कि वो कैसे आपका थॉट आया, मतलब कैसे आपने सोचा कि अब पानी के लिए आप किसी को चार्ज नहीं करोगे? वो बड़े लोगों से आया ये दिमाग में। ये बड़े लोग थे ना, वो हम छोटे छोटे थे अब, तो बड़े लोग हम पे पानी घड़ा में रखा रहता था, तो वो घड़ा का पानी नहीं पीते थे जब आरओ का पानी नहीं था। अच्छा, तो वो बिस्लरी, जब बिस्लरी की बोतल 5 रुपये की आती थी। हाँ। तो फ्रिज की व्यवस्था भी ऐसी थी, लाइट की व्यवस्था भी ऐसी थी। आज से 20 साल पहले के हम छोटी उम्र में बैठ गए थे। हाँ। तो मतलब बड़े लोग वो बोतल मांगते तो हमको ऐसा लगता था ये 5 रुपये बोतल में खर्च कर रहा है, 5 रुपये में तो पूरी परिक्रमा लग जाएगी हमारी। अच्छा, हाँ। जब हमको ऐसा लगता था कि मतलब 5 रुपये में तो हमारी पूरी परिक्रमा लग जाएगी, हम 5 रुपये में तो मतलब गाय को भी खिला देंगे, हम भी खा लेंगे।
तो ऐसा सोचते थे हम पहले। अच्छा। तो ये सोच हौले हौले करके यही रही कि मतलब पानी की ऐसी चीज़ के चार्ज नहीं होने चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुबह मैं भी आया था, मैंने नोटिस किया कि जो भी यहाँ पे कस्टमर आ रहे थे उनको वो खुद से ही अपने आप से पानी उनको ऑफ़र कर रहे थे, और साथ में बता भी रहे थे कि हाँ यहाँ पे पानी को सेल नहीं किया जाता, तो मिलता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। और आप यदि जबरदस्ती करेंगे तो देंगे बोतल। हाँ, पहले आपको वो ऑफ़र खुद से करते हैं, और अगर आपको साथ में लेके जाना है तो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपसे जानकर, और मैं लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि इस तरह की जो भी चीज़ आप लोग खुद से ऑफ़र कर सकते हो वो लोग आप करो ऑफ़र। इनकी तरह वो चीज़ में आपको खुद से सामने से आना चाहिए और उसको बताना चाहिए। तो बाकी बिहारी जी बहुत अच्छा लगा सबसे पहले आपसे बात करके, आपके यहाँ पे जो बेड़ई है उसका नाश्ता करके। और पता है एक बात और है यहाँ पर। हाँ। ये नहीं कि ऐसे मतलब हमको हमारी दुकान की मिठाई खानी है, जैसे हम मिठाई वाले या गिर्राई वाले हैं, ये जैसे गिर्राई वाले हैं तो उनको वो हमारी बेड़ी भी खाते हैं, हम उनकी मिठाई भी खाते हैं। अच्छा। यहाँ के लोग लोकप्रिय हैं, यानी कि सबके प्रिय हैं, ढकेल वाले के भी, पराठे वाले रेडी वाले के भी, सब प्रिय, और मतलब बड़े होटल वाले के भी। ये नहीं कि मतलब सब प्रिय हैं सब। हाँ, मतलब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, इनका कहने का मतलब है कि सब लोग एक दूसरे का सामान जो फेमस है वो सब खाते हैं और एक साथ रह के मिलजुल कर काम भी करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो इस मार्केट में मैंने देखा। और इवन आप अगर रिक्शे में भी ट्रैवल करोगे तो कोई भी आपसे कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करता, जो उनका फिक्स रेट है वो है। इवन आपको वो खुद से एक एक मंदिर को दिखाते हैं परिक्रमा में भी। तो ये चीज़ बहुत मुझे भी अच्छी लगी, क्योंकि जैसा कि सब लोग गाइड करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं चीज़ों को कि कौन सी चीज़ आपको कैसे करनी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और, इस चीज़ को ख़त्म करने, डिस्कशन ख़त्म करने से पहले, आप लोग भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से देखते हैं, किस रूप में देखते हो? क्या वो आपके सखा हैं या पिता के रूप में, किस रूप में देखते हैं? हम अपनी कहें तो हम तो वहाँ जाके सुध-बुध ही भूल जाते हैं। अच्छा। जैसे मंदिर में गए तो हमको तो बस वो ऐसे दिखता है जैसे अपने कोई जन्म का सखा हो। सखा के रूप में, सखा के रूप में दिखता है, और दिखा है और दिखता है और दिखता रहेगा वो। तो जैसे कि कृष्ण भगवान शेष नाग के नीचे बैठे हो। बिल्कुल। ये दान घाटी पे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। आप सुबह मंगला में जाओगे तो एक शेष भगवान के नीचे यूं, और श्री गोपाल जी यूं बैठे हुए हैं। आप देखोगे यदि नन्ही आंखों से तो आपको साफ साफ दिखेगा। अच्छा। तो जैसा इन्होंने बताया कि मंदिर की बहुत विशेषता है, यहाँ पे सभी लोग अपने मंदिर से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले वो भगवान को समर्पित करते हैं और उसके बाद में अपने बिजनेस को मोटिव रखते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यही चीज़ एक खास है जो यहाँ के लोगों को देखने और समझने की ज़रूरत है। जो बाहर भी कहीं बिजनेस कर रहे हैं उनको यहाँ पे आकर सीखना चाहिए कि किस तरह से ये लोग अपने डिवोशन को हमेशा बिजनेस से ऊपर रखते हैं। और यही बात है कि सब लोग यहाँ पे आकर एक शांति महसूस करते हैं। तो अब बात, और ये डिस्कशन ख़त्म करने से पहले कुछ अगर आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहो या कुछ आप उनको संदेश देना चाहो तो आप क्या देंगे? संदेश यही देंगे, यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ना ठाकुर जी से नैन लड़ाएं। अच्छा। ठाकुर जी को ना ये मत समझे परमात्मा, ये यहाँ तो एक बाल स्वरूप के दर्शन है। अच्छा। यानी कि आप जब चाहो मिल लो, कहीं भी आप जाओगे ना आपको टच नहीं करने देते हैं, ठाकुर जी को दूर से ही दर्शन कराते हैं। हाँ। हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी ऐसे हैं जो आप अपने हाथों से जल चढ़ाओ, अपने हाथों से दूध पिलाओ, अपने हाथों से खिलाओ और फिर उसको वितरण करो, खुद पाओ। अच्छा। एक हमारे गिरिराज जी में ही ऐसा है। तो किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। उसको। और जैसे कि आप लेट हो गए था, हमको 3 बज गए, हमको दर्शन नहीं होंगे, किसी मंदिर बंद हो गए, यहाँ कोई मंदिर बंद नहीं होता। अच्छा। यहाँ सुबह 4 बजे खुलता है, रात को 11 बजे बढ़ जाता है, फिर सुबह 4 बजे। और यदि आप 12 बजे दर्शन करना चाहते हो तो 12 बजे भी दर्शन होंगे। बहुत अच्छी बात बताई यहाँ की मतलब यहाँ बंधन नहीं है। अच्छा। ये ठाकुर जी ऐसे हैं हमारे यहाँ जो नंदगांव से और गोवर्धन तक 9 साल कुछ दिन पैदल वहाँ से गाय चराने आते थे यहाँ। अच्छा। ये गोवर्धन है ना, ये उन्हीं का गौवर्धन है। अच्छा। गौओं का वर्धन, यानी गौओं को पालने वाला एक पहाड़। अच्छा। उनकी रक्षा करने वाला। वो 9 लाख गाय थी ना, वो एक लंबा 7 कोस का पहाड़ था ना, उनके लिए नीचे छाया आती थी गाँव के लिए। अच्छा। ठाकुर जी छाया में बैठ के यहाँ पे टैक्स लिया करते थे दान घाटी पे। अच्छा। अच्छा। यानी कि मथुरा आने से रोकते थे गोपियों को कि तुम मथुरा नहीं ले आओगी माखन को। अच्छा। यहीं रख दो। यहीं रखना है।
ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको सीखने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे किस्से हैं जो यहाँ के लोग ही आपको बता सकते हैं। वो चीज़ आप किसी वीडियो में या किताब में नहीं देख सकते, जो लोग यहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आई होप आज सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो एंड करने से पहले जस्ट मेरा एक यही सजेशन है कि आप लोग जब भी गोवर्धन आते हैं, बांके बिहारी जी की शॉप को विज़िट करें, और वहाँ पे अगर आपको कोई भी मिष्ठान या कोई भी तरह का नाश्ता अगर आपको खाने की इच्छा होती है तो इनके पास ज़रूर आएँ और इनके काम को देखें, इनके जो भी मिठाइयाँ वगैरह ये बनाते हैं उनको परचेज़ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और गोवर्धन धाम की ये जानकारी काम आई तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप गोवर्धन कब आ रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी धार्मिक जगहों की, खाने पीने की और ट्रैवल की वीडियोस देखते रहें तो अभी टेक शर्मित को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह, एक नए अनुभव के साथ। राधे राधे।